नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। अगस्त में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, अगस्त में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, अगस्त में कैसी रहेगी आपकी आमदनी। जी हाँ, आज का काल चक्र बहुत खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा है। यानी आज काल चक्र में बात होगी अगस्त महीने की आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। अगस्त में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, अगस्त में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना पड़ सकता है उधार। अगस्त में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज काल चक्र में। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या अगस्त के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में कटौती आएगी? क्या कहता है अगस्त में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो अगर आपके आमदनी का मूल्यांकन करना हो तो शनि ग्रह और मंगल ग्रह और इन दो ग्रहों का लेखा जोखा करना चाहिए। और अगर इन दो ग्रहों को हम देख रहे हैं तो ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि अगस्त का महीना आपके लिए आमदनी के दृष्टिकोण से काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। राहु पूरे महीने आपके 11वें भाव में रहेगा। आमदनी का जरिया तो खुला रहेगा, नए आर्थिक अवसर भी मिलेंगे और चूंकि बृहस्पति चौथे भाव में है, ऐसे में संपत्ति और परिवार के सहयोग से धन लाभ हो सकता है। विदेश या ऑनलाइन माध्यमों से धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन शनि 11वें भाव का स्वामी होकर जो 12वें भाव में है, इससे शुक्र के छठे भाव में होने से बड़े निवेश में सावधानी रखना चाहिए। शेयर बाजार, सट्टा या जोखिम वाले निवेश से दूरी बनाए रखनी चाहिए। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर ही निवेश करें। सिर्फ सुरक्षित और लंबी अवधि की योजनाओं में ही निवेश करें। संपत्ति में भी सोच समझकर निवेश करना फायदेमंद होगा। शनि के 12वें भाव में होने से आमदनी होने के बाद भी सेविंग करना, बचत करना मुश्किल हो जाएगा। अचानक होने वाले खर्चे आपकी बचत को प्रभावित कर सकते हैं। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर खर्च करने से बचना चाहिए। शनि चूंकि बकरी है तो पूरे महीने 12वें भाव में रहकर खर्चों का दबाव बनाए रखे, खर्चों पर नियंत्रण रखा जाए तो महीने के अंत तक कुछ बचत संभव है। पूरे महीने परिवार, सेहत और यात्रा पर ज़्यादा खर्च हो सकता है। गाड़ी या घर की मरम्मत पर भी खर्च होने की संभावना है। बिना योजना के खर्च करने से आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इस महीने नया कर्ज लेने से बचना चाहिए। पुराने कर्ज EMI को बोझ महसूस हो सकता है। पुराना कर्जा चल रहा है तो उसका भुगतान करने की कोशिश करें। किसी और के लिए गारंटर बनने या पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए। खर्चों पर नियंत्रण रखेंगे तो कर्ज लेने की नौबत काफ़ी हद तक टल सकती है। पैसों के मामले में जितना अनुशासित रहेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि आप अपनी आय स्रोत को निरंतर अच्छा रखना चाहते हैं तो पहली बात, आपके ऊपर शनि की 7.5 भी है, फर्स्ट फेज में 7.5 है। अगर आप पूरे सावन के महीने सुंदरकांड का पाठ कर लें तो कैसा रहेगा? सुंदरकांड के पाठ में 40 से 50 मिनट का समय लगता है और हनुमान जी के चित्र के सामने खूब अच्छे से धूप दीप जला करके हनुमान जी को गुड़, लड्डू, पेड़ा का भोग लगा करके, तुलसी के पत्ते समर्पित करके और जरा सा मन को शांत करके सुंदरकांड का पाठ प्रसन्न मुद्रा में कर लीजिए। ये उपाय आप पूरे महीने कर लीजिए। फिर देखिए, जो कुछ भी आपके जीवन की समस्याएं हैं वो देखते देखते, हंसते हंसते, वो जो आपको अभी विपदा लग रही है वो आपको संपदा लगने लगेगी। क्योंकि हनुमान जी कलिकाल के एक ऐसे प्रत्यक्ष देवता हैं जो अपने भक्तों की मनोमुराद को पूरा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं।
जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए मेष के बाद अब बारी वृषभ राशि वालों का किस्मत जानने की और ये जानने की कि इस महीने उनकी आमदनी होगी या उनका जो खर्च है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन इससे पहले कालचक्र के एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनुपमा जी अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनुपमा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी, आपको सादर चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, जय मां। पंडित जी, आपसे हमने पहले भी कालचक्र में हमारे पापा के लिए प्रश्न पूछा था, तो आपने बताया था कि मंगल की पूजा करवाए। यानी इसलिए पूछा था ताकि क्योंकि हमारे बहुत सारी जो प्रॉपर्टी थी वो सब फंसी हुई थी। मंगल की पूजा करवाने के बाद फायदा तो हुआ ही है और हमें पता भी चला कि हमारे चाचा ने काफी कुछ यानी समझो सब कुछ खुद के नाम चोरी चुपके से करवा लिया है। तो अब हम क्या करें? पापा हर शनिवार तो जाते ही हैं मंदिर हनुमान जी के, और हम लोग हमारी तरफ से सुंदरकांड वगैरह पाठ करते ही हैं, पर बहुत सारी मुसीबतें हैं पापा के जीवन में। कोर्ट कचहरी से तो उभर ही नहीं पाते, और मेरे मामा के दोनों मामा एक्सपायर हो गए, तो मेरे नाना के घर का भी मेरे पापा को ही सब कुछ देखना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ उपाय बताइएगा। धन्यवाद। देखो बेटा, ऐसा है कि जो परिस्थिति है चारों तरफ से विपक्षी विरोधी जिस तरह से सक्रिय हैं, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इसके लिए किसी महाशक्ति की ज़रूरत है। कोई महाशक्ति आपका हाथ पकड़े तो आपको न्याय मिले। इसके लिए हनुमान जी की उपासना तो ठीक ही है, लेकिन हनुमान जी की उपासना के साथ साथ आपको बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम का 36 पाठ रात में 8 बजे के बाद रोज करना चाहिए। घी का दिया जला के, पीले कपड़े पहनकर, बगलामुखी माता का चित्र लगाकर, उन्हें पीले फूलों की माला पहना करके और पीली मिठाई का भोग लगाकर और हल्दी की माला पर या बिना माला के 36 बार दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम आपको गूगल पे भी मिल जाएगा और ये दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम की किताब भी मिलती है। गूगल पे, यूट्यूब पे अगर आप दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम बोलेंगे तो वो चलने लगेगा और उसे देख करके भी आप पाठ कर सकते हैं। ये उपाय अगर 6 महीने हो गया तो आप विश्वास करिए, मामा चाचा की तो बात छोड़ दीजिए, अगर सहस्राबाहु जैसा विरोधी भी होगा वो भी नतमस्तक हो जाएगा और न्याय मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा है माता पीताम्बरा बगलामुखी के शक्ति पर। अब आपको जितना विश्वास होगा उतना फल मिलेगा, बशर्ते मैं चाहूँगा कि इसका अनुष्ठान जो भी व्यक्ति करे वो अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी जीवन शैली सात्विक रखे, क्योंकि माता पीताम्बरा बड़ी उग्र देवी हैं। इनकी उपासना करते समय आदमी को संयमित और सात्विक रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है अगस्त महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि पूरे महीने में शुरुआत में तो मंगल की स्थिति है आपके राशि में, लेकिन अगस्त महीने में आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक अच्छी रहेगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके 10वें भाव का स्वामी एकादश भाव में है। बकरी शनि पूरे महीने आपके 11th हाउस में 11वें भाव में रहकर आमदनी का नया स्रोत बनाएगा। नौकरी और व्यवसाय दोनों में नियमित आय बनी रहने का योग है। राहु आपके 10वें भाव में होने से आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। शुक्र पूरे महीने आपके 5वें भाव में रहकर आमदनी में वृद्धि कराएंगे। अचानक धन लाभ होगा। बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में 3य भाव में 9वें, 7वें और 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, आमदनी बढ़ने का योग बनेगा। बृहस्पति की शुभ दृष्टि निवेश के लिए अच्छी है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के आसार हैं। किसी फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, बीमा योजना या किसी और वित्तीय योजना में निवेश करने से धन लाभ हो सकता है। सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश में भविष्य में लाभ मिलने के आसार हैं।
राहु के 10वें भाव में होने से शॉर्टकट या लालच में आकर निवेश करने से बचें। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर किया गया निवेश लाभदायक सिद्ध होगा। शनि के 11वें भाव में होने से आय के साथ साथ बचत भी होगी। शुक्र की शुभ स्थिति भी बचत करने में मदद करेगी, लेकिन आपको फिजूल खर्च से बचना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा खर्च होने का कोई योग नहीं है, लेकिन परिवार और घर की सुख सुविधाओं पर खर्च बढ़ सकता है। चौथे भाव में केतु के होने से घर या गाड़ी की मरम्मत पर धन खर्च हो सकता है। महत्वपूर्ण यात्राओं या कार्यों पर भी पैसा खर्च होने की संभावना है। दिखावे और सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च करने से बचना चाहिए। ग्रह स्थिति पुराने कर्ज कम करने या कर्ज पूरी तरह से उतारने के संकेत दे रही है। नया लोन या उधार बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। काम का विस्तार करने के लिए योजना बनाकर ही लोन लें। 11वें भाव में शनि, 5वें भाव में शुक्र और 3रे भाव में बृहस्पति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मेहनत के साथ भाग्य का भी साथ मिलेगा। आप अच्छे अवसरों का लाभ उठाएंगे और धन लाभ भी होगा। ऐसी स्थिति में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, आप पूरे महीने माँ महालक्ष्मी का सबसे प्रिय जो सूक्त है श्री सूक्तम, यदि आप स्त्री हैं तो भी, पुरुष हैं तो भी, और यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं और आपकी बेटी 14-15 साल के नीचे है, तो आप अपने बेटी से आग्रह करें कि वो श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम घर के पूजा स्थान में बैठकर पाठ कर दिया करें। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर कुंवारी कन्याएं श्री सूक्त का पाठ कर दें घर में, तो घर में दरिद्रता किसी कोने में बच नहीं सकती, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी का रूप हैं। और जब वो श्री सूक्त का पाठ करती हैं तो साक्षात लक्ष्मी उनके अंदर विराजमान हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर कन्याएं ये संकल्प लेकर के पाठ करना शुरू करें कि इस घर के दरिद्र को भस्म करना है, इस घर के दरिद्र को जलाना है, अभाव को नष्ट करना है, तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी सफलता मिलती है। वैसे इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष अगर पाठ करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा, लेकिन विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी स्त्रियों में माँ दुर्गा, माँ महालक्ष्मी का वास होता है, ऐसा हमारे शास्त्र मानते हैं। इसलिए यह उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देने की जरूरत है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका अगस्त महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध है, आपके आय भाव का स्वामी मंगल होता है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। इस तरह से अगर ग्रह गोचर मैं आपका देख पा रहा हूँ तो अगस्त का महीना आपकी आर्थिक स्थिति के लिए निसंदेह अच्छा रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में धन भाव में उच्च का बृहस्पति आमदनी बढ़ाएगा, आर्थिक स्थिरता भी लाएगा। 2 अगस्त से मंगल लग्न में आकर आपको मेहनत का फल भी देगा। आर्थिक मामलों में आपकी निर्णय क्षमता को भी मंगल से बल मिलेगा। 5 अगस्त से बुध आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, जिससे आप अपनी कार्यशैली और वाणी के बल पर धन कमाएंगे। राहु के 9वें भाव में होने से यात्राओं से भी धन लाभ का योग है। नए संपर्क बनेंगे, उनसे भी लाभ प्राप्त होगा। पैतृक कारोबार करने वालों को भी धन लाभ का प्रबल योग है। शुक्र के 4थे भाव में होने से निवेश के लिए अच्छी परिस्थितियों का निर्माण होगा। शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या अन्य वित्तीय योजनाओं से लाभ मिलने के आसार हैं, लेकिन सोच समझकर। सड़क कितनी भी अच्छी हो, गाड़ी कितनी भी स्पीड में भगा सकते हों, लेकिन अगर सावधानी नहीं रहेगी तो दुर्घटना घटेगी। इसका मतलब ग्रह स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, भाग्य चाहे जितना अच्छा हो, लेकिन अगर आप अलर्ट मोड में नहीं रहेंगे, अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, तो आप कहीं गिर सकते हैं।
इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अच्छा समय चल रहा हो तब भी विवेक का प्रयोग होना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा अच्छा समय चल रहा है, हम मिट्टी छू रहे हैं तो सोना हो रहा है, तो हम गलत पंगा भी ले लें किसी काम में और तब भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम च कार्य कार्य व्यवस्थितौ। हमारे जो शास्त्र प्रमाण करते हैं, हमारा जो धर्म प्रमाण करता है, उसी के अनुसार हमें अपनी जीवन शैली बनाकर चलनी चाहिए। संपत्ति में किया गया निवेश या संपत्ति की बिक्री भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। उच्च के बृहस्पति बचत कराएंगे, मंगल आपके खर्चों को नियंत्रण में रखेंगे, परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। आमदनी का एक हिस्सा भविष्य के लिए सुरक्षित रखने का प्रयास करें। राहु के 9वें भाव में होने से यात्राओं के कारण खर्च हो सकता है। गाड़ी की मरम्मत या परिवार की ज़रूरतों पर भी खर्च हो सकता है। भावुक होकर खर्च करने से बचें। नया कर्ज या लोन लेने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। पुराना कर्ज चुकाने में सफलता मिल सकती है। कारोबार का विस्तार करने के लिए लिया गया कर्ज फायदेमंद हो सकता है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, यदि आपकी मिथुन राशि है तो आप अपनी आय स्रोत को बढ़ाने के लिए और व्यय को संकुचित करने के लिए नित्य आपको चाहिए कि ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7-7 बार सुबह शाम पाठ करें। अगर आप ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का सुबह शाम 7-7 बार का पाठ करते हैं तो आप विश्वास करिए कभी किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। वैसे भी एक बात कहना चाहूँगा, मिथुन राशि के जातक बहुत प्रतिभाशाली तो नहीं होते हैं, होते तो ये सामान्य लोग ही हैं, और न बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं। ये भी दोनों बातें देखी जाती हैं क्योंकि ये बुध की राशि है। ये बड़े शांत चित्त, सरल और सुगमता से रास्ता तय करने वाले होते हैं। इसलिए अगर ये अपने जीवन में राम कृष्ण हरि की उपासना शुरू कर दें, राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करें, तो इनका भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन में निखार आ जाएगा। इसलिए कभी भी किसी महीने में अगर मिथुन राशि के जातक प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें तो इनके लिए वरदान साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद अब बात कर्क राशि वालों की, तो कैसी रहेगी अगस्त महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगी, क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी कर्क राशि है तो कहना चाहूँगा आपका राशि स्वामी चंद्रमा तो हर 2.25 दिन के बाद अपना घर बदल लेता है, लेकिन आपके राशि में उच्च का बृहस्पति पूरे महीने विराजमान रहेगा। और एक कहावत है कि यस्य केंद्रे बृहस्पति किम कुर्वन्ति अन्य ग्रह। अगर उच्च का बृहस्पति है तो 100 दोषों को तो दूर करने के लिए यही अकेले बहुत है। तो अगस्त महीने में आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। ये इसलिए भी कि चंद्रमा ज्यों-ज्यों अपने स्थान को बदलेगा त्यों-त्यों थोड़ा थोड़ा ऊंचा नीचा प्रभाव आपको दिखाई देगा। बकरी शनि पूरे महीने आपके भाग्य भाव में गोचर करेगा। मेहनत के अनुसार ही धन लाभ होगा। भाग्य धीरे धीरे ही आपका साथ देगा। लग्न में बृहस्पति के होने से भी आर्थिक स्थिति को बल मिलने वाला है। 12 अगस्त के बाद बृहस्पति के उदय होने पर धन लाभ के अवसर और बेहतर हो सकते हैं। 8वें भाव में राहु अचानक धन लाभ कराएगा, रुका हुआ धन मिलेगा और अचानक नए अवसर मिलेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पद, प्रतिष्ठा और आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। व्यापारियों को लंबी यात्राओं, नए संपर्कों से धन लाभ होने की संभावना है। 8वें भाव में राहु निवेश के अच्छे अवसर प्रदान करेगा। किसी भी योजना की पूरी जानकारी के बाद ही पैसे निवेश करना चाहिए। शेयर बाजार और अन्य निवेश से लाभ के योग बनते हैं। ज़्यादा जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। वैसे भी कर्क राशि के जातक प्रायः बहुत समझदार होते हैं और दूरगामी दृष्टि होती है इनकी, और बहुत
व्याकुलता या घबराहट में ये निर्णय नहीं लेते हैं। काफ़ी इनके अंदर पेशेंस होता है। अगर चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब न हो जाए इनकी कुंडली में, या विष योग या पाप कर्तरी दोष में न हो जाए, तो ऐसे लोग तो वाकई में देवतुल्य लोग होते हैं। इनके निर्णय लक्ष्मण रेखा होते हैं। ये जो एक बार निर्णय ले लें फिर उस निर्णय को कोई तोड़ पाए, ये किसी में दम नहीं होता है। तो इस समय लग्न में जैसे बृहस्पति होने से अगर कोई लंबी अवधि का सुरक्षित निवेश आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें आपको लाभ मिलेगा। पुराने निवेश से भी लाभ मिलने का योग है। मंगल के 12वें भाव में आने से बचत करने में थोड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। अचानक होने वाले खर्चे आपकी सेविंग्स को प्रभावित कर सकते हैं। बृहस्पति के कृपा से धन की कमी बहुत महसूस नहीं होगी। दोस्तों के साथ पार्टी और किसी कार्यक्रम में भाग लेने से पैसे खर्च हो सकते हैं। सेहत, विदेशी कार्य या जरूरी चीज़ों पर भी धन खर्च हो सकता है। लंबी यात्राओं के कारण भी आपका बजट थोड़ा बहुत हिल सकता है। अनावश्यक दिखावा और भावनात्मक खर्चों से बचना चाहिए। समझदारी नहीं होगी। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने पर जोर दीजिए। पुराने कर्ज का भुगतान करने की कोशिश करिए। कारोबार या संपत्ति से जुड़े बड़े आर्थिक फैसले सोच समझ कर लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को अगस्त महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के अगस्त महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी? कब निवेश और खर्च संभल कर करना है? क्या कहती है अगस्त की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। सिंह राशि है आपकी, तो अगस्त का महीना पैसे के दृष्टिकोण से आपका एवरेज रहने वाला है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र की स्थिति धन भाव में सेविंग्स करने में, बचत करने में मदद करेगी और आमदनी के नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। यदि आप सामूहिक परिवार में रहते हैं तो पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति में आपको मजबूती दिखाई देगी। आपके आमदनी के स्थान में मंगल आपको मेहनत का पूरा फल देगा। नौकरी और कारोबार दोनों से आपको अच्छा धन लाभ होगा। और हाँ, सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं, मंगल की स्थिति को देखते हुए कि विदेश से भी आपको धन लाभ होने की संभावना है। दोस्तों, भाई बहनों या पुराने संपर्कों से भी धन लाभ की संभावना है। 12वें भाव में सूर्य बृहस्पति 5 अगस्त से बुध के आने से निवेश के मामलों में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा। जांच पड़ताल करके ही कोई भी बड़ा निवेश करें, वरना धन हानि हो सकती है। पुराने निवेश से लाभ मिलने के आसार हैं। कारोबार में इस महीने किसी भी तरह का बड़ा निवेश ना करें। किसी नई फ्रेंचाइजी, एजेंसी या विदेशी व्यापार से जुड़ने का अवसर मिले तो सोच समझकर फैसला लेने से लाभ मिल सकता है। दूसरे भाव में शुक्र आपकी बचत को मजबूत करेंगे, लेकिन 12वें भाव के ग्रह आप पर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं। यहाँ गुरु, सूर्य और ये बुध की जो स्थिति बनेगी, ये आपके लिए थोड़ी दबाव वाली स्थिति होगी। तो महीने के अंत तक अच्छी बचत करने में आप सफल रहेंगे। धार्मिक कार्यों, यात्राओं, बीमारी और विदेशी कार्यों और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर पैसे खर्च हो सकते हैं। 8वें भाव में बकरी शनि अचानक खर्च करा सकते हैं। ऐसे में आपातकाल के लिए पैसा बचा कर रखें। दोस्तों या रिश्तेदारों के कारण भी अचानक कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। अगस्त महीने में बहुत सोच समझकर उधार लें। किसी के बहकावे में बड़ा कर्ज लेने से बचें। देखिए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यद्यपि आपकी सिंह राशि है और सिंह राशि पर में इस समय केतु की स्थिति है, राहु की दृष्टि है और फिर आपका राशि स्वामी सूर्य अभी 12वें भाव में है, तो कुल मिलाकर के शनि की ढैया भी चल रही है। तो कहीं न कहीं से मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो आप सूर्योदय के समय सूर्य को जल देना शुरू करिए, और दूसरे, जरा सा भी अगर आपके अंदर आस्तिकता है, जरा सा भी आपका अगर धर्म में विश्वास है
और देवी देवताओं के प्रति आपके मन में श्रद्धा है और होनी भी चाहिए, तो कम से कम 108 बार अपने घर के पूजा स्थान में बैठ करके रुद्राक्ष की माला पर गायत्री मंत्र का जप करिए। और जब भी आपको समय मिले, जब आपकी कोई आर्थिक नुकसान की स्थिति न हो, कोई व्यस्तता न हो, तो रामचरितमानस का मास पारायण कर डालिए। इस पूरे महीने में अगर आप पूरी रामचरितमानस को पढ़ डालेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, और कुछ हो या न हो, लेकिन आपसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जो आपके जीवन के लिए नुकसानदेह हो। इतना विवेक जरूर जागृत हो जाएगा रामचरितमानस का पारायण करने से कि आप सही समय पर सही निर्णय ले पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। अगस्त महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा? क्या अगस्त में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है? क्या कहती है अगस्त महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी? आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके 11वें भाव में गुरु सूर्य बुध की स्थिति बन रही है। ये आपको आमदनी का नया स्रोत प्रशस्त कर सकते हैं, और वो भी ईमानदारी वाला। बुध, बृहस्पति, चंद्रमा और शुक्र जब 11वें भाव में गोचर करते हैं तो ईमानदारी की कमाई आती है। शनि, राहु, केतु जब रहते हैं तो रिश्वत, बेईमानी और भ्रष्टाचार की कमाई आती है। तो इसलिए इसमें भी थोड़ी सी सावधानी तो बरतनी ही चाहिए। बृहस्पति आपको आमदनी का नया जरिया देंगे। 12 अगस्त के बाद जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो धन लाभ के अवसर बनेंगे। 5 अगस्त से बुध के 11वें भाव में आने से आप अपनी समझदारी से आर्थिक स्थिति में सुधार कर पाएंगे। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नया पद भी मिल सकता है। नई नौकरी मिलने से आर्थिक लाभ भी मिल सकता है। कारोबारियों को नए ऑर्डर और कारोबार के विस्तार से लाभ भी प्राप्त होगा। महीने के दूसरे भाग में आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार देखने को मिल सकता है। एक से ज़्यादा स्रोतों से धन लाभ का योग है। 11वें भाव में बृहस्पति के होने से लंबी अवधि के निवेश फायदेमंद साबित होंगे। भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया निवेश लाभदायक रहेगा। एक कहावत है, आगम चेती सदा सुखी। जो दूर तक देखता है और किसी पहलू के सकारात्मक नकारात्मक दोनों पक्षों पर विचार करता है, वो सदा सुखी रहता है। आगम चेती सदा सुखी। इसलिए वैसे हमें शास्त्रों में बताया गया है कि कल को भगवान पर छोड़ना चाहिए और आज हमारे हाथ में है, हमें आज को बनाना चाहिए। लेकिन हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि कल वो सृष्टि के लिए या इस संसार के लिए हानिकारक हो। बकरी शनि के कारण कारोबार में बहुत बड़ा निवेश करने से आपको बचना होगा। पहले से किसी निवेश योजना, एफडी, म्यूचुअल फंड से धन लाभ, अगर आपने धन लगाया है तो लाभ मिल सकता है। नया गैजेट, तकनीकी उपकरण पर किया गया खर्च भविष्य में लाभदायक साबित हो सकता है। निवेश हमेशा पूरी जानकारी और विशेषज्ञ की सलाह लेकर के करें, और जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपके लाभ को कम कर सकता है। आपकी आय बढ़ने के साथ साथ बचत भी बढ़ने की संभावना है, लेकिन 12वें भाव में केतु अचानक खर्चे बढ़ाकर आप पर दबाव बना सकता है। आय के एक हिस्से को भविष्य के लिए बचाने की आदत डालें। केतु के कारण अचानक कुछ खर्चे आपके सामने आएंगे जिनको टालना मुश्किल होगा। अपनी सुख सुविधाओं और ज़रूरतों पर आपके खर्च होने की संभावना है। दिखावे या अनावश्यक खरीदारी से बचना होगा। कर्ज चुकाने में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। कारोबार का विस्तार करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति और जोखिम का मूल्यांकन जरूर करें। बिना दस्तावेज किसी को भी उधार देने से बचें। एक बात मैं कहना चाहूँगा कन्या राशि के जातकों को, देखिए आपका राशि स्वामी बुध होता है और भगवान श्री हरि, विष्णु, कृष्ण, राम इनके अधिपति हैं।
अगर आप भगवान श्री राम की शरणागति ले लें, कृष्ण की शरणागति ले लें, या भगवान श्री हरि विष्णु की शरणागति ले लें और संपूर्ण रूप से आप अपने जीवन को उनके श्री चरणों में समर्पित कर दें, प्रभु मेरा धन आपका, मेरा तन आपका, मेरा मन आपका, मेरा घर आपका, मेरा संतान आपका, मेरे माता पिता आपके, मैं आपका, मेरा सर्वस्व आपका। तो जब प्रभु का सर्वस्व हो जाएगा, धन अगर आपका है तो आप उसे जुआ सट्टा में नहीं लगाएंगे क्योंकि वो प्रभु का धन है। अगर शरीर प्रभु का है तो इसे किसी गलत काम में नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्रभु का शरीर है। घर अगर भगवान का है तो घर में कोई अनैतिक काम नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रभु का घर है। इसलिए अगर इस तरह से पूरे श्रद्धा के साथ आप भगवान को अपने आप को सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ पहले दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। और किसी भी सुख और दुख में न सुख में फूलिए और न दुख में भूलिए, दोनों स्थितियों में एक जैसे बने रहिए। निश्चित रूप से आपके लिए विपदा भी संपदा बन जाएगी। बस करना है भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। अगस्त में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है अगस्त का इनका ग्राफ, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जो अगस्त महीने में आपका ग्रह गोचर है, जैसे आपके धन भाव का स्वामी मंगल, आपके आय भाव का स्वामी सूर्य मंगल की तृतीय एकादश स्थिति, बाद में द्वितीय द्वादश स्थिति बनेगी, तो ये औसत रहने वाली है। 10वें भाव में उच्च राशि में बृहस्पति आपके करियर में तरक्की देंगे और आर्थिक तरक्की कराएंगे। 12 अगस्त के बाद बृहस्पति जब उदय होंगे तो लाभ में वृद्धि का योग है। आपको अच्छा अप्रेजल मिल सकता है, इंक्रीमेंट हो सकता है, नौकरी में आपका प्रमोशन हो सकता है और आपकी आमदनी भी बढ़ सकती है। 17 अगस्त से जब सूर्य का परिवर्तन होगा और 22 अगस्त के बाद जब बुध का गोचर 11वें भाव में होगा तो आपके आय स्रोत नए खोजने के प्रयास सार्थक होंगे। रुका हुआ धन मिलने या कमाई के नए अवसर बनने के भी योग बनेंगे। 11वें भाव में केतु अचानक लाभ, पुराने निवेश से फायदा, अचानक धन प्राप्ति का योग बना सकता है। 10वें भाव में बृहस्पति के होने से लंबी अवधि के निवेश लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि जब आपका 10वें भाव में बृहस्पति होगा तो उसकी पूर्ण दृष्टि कहाँ होगी? द्वितीय भाव पर। और जब द्वितीय भाव पर दृष्टि होगी तो आपकी सेविंग्स बढ़ेगी, आपकी बचत बढ़ेगी, भविष्य के लिए जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर शेयर बाजार या जोखिम भरे निवेश आप कर सकते हैं। जल्दबाजी में बड़ा निवेश करके कारोबार का विस्तार करने से बचना चाहिए। पुराने निवेश पूरे हो गए हैं तो दोबारा फायदेमंद निवेश करें। 17 अगस्त के बाद सूर्य और 22 अगस्त के बाद बुध के 11वें भाव में आने से आमदनी के साथ साथ आपकी बचत की क्षमता भी बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में खर्च ज़्यादा रहने से बचत प्रभावित होगी, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपकी स्थिति बेहतर होने की संभावना होगी। खर्चों और निवेश के अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए भी पैसे सुरक्षित रखें। 12वें भाव में नीच का शुक्र, बकरी शनि और मंगल के कारण पूरे महीने आपके कोई न कोई खर्चे होते रहेंगे। सुख सुविधाओं, फैशन और खरीदारी पर नियंत्रण रखना होगा। महीने की शुरुआत में आर्थिक दबाव ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। नया कर्ज लेने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति का आकलन जरूर करना चाहिए। देखिए, सही बात तो ये है कि यदि आपकी तुला राशि है और अगर मान लीजिए कि किसी कारण से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं चल रही है, आप अपने जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं और भाग्य साथ नहीं दे रहा है, चुनौतियां सामने खड़ी हैं, तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहूँगा
कि आप नित्य प्रातःकाल स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, 24 बार गायत्री मंत्र बोलिए और अपने पूजा स्थान की साफ सफाई करने के बाद एक घी का दिया जला करके महालक्ष्मी के चित्र के सामने आपको चाहिए कि आप पहले दुर्गा सप्तशती में जो देव्या कवचम है उसका पाठ करिए और फिर दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करिए और फिर दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का पाठ करिए। उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आरती करिए। ये नियम आप पूरे अगस्त महीने के लिए सुबह शाम बना लीजिए। यदि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, अगर इस नियम को आप बना लें तो आपके घर से 1 मिनट के लिए भी खुशी गायब नहीं होगी और न ही तनाव की स्थिति बनेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। अगस्त में कब मिलेगी वृश्चिक राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके एकादश भाव में जब शुक्र का गोचर हो रहा है तो आपकी आमदनी बढ़ेगी, आय के स्रोत मजबूत होंगे, आर्थिक स्थिरता मिलेगी। 9वें भाव में उच्च के बृहस्पति, क्या पूछना है, भाग्य में एकदम दम ही दम दिखाई देगा। 12 अगस्त के बाद बृहस्पति के उदित होते ही धन लाभ के अवसर मिलेंगे और तो और आपको धार्मिक कार्य करने की उपलब्धि भी मिलेगी। 17 अगस्त से सूर्य, 22 अगस्त से बुध के 10वें भाव में आने से करियर में तरक्की होगी और धन लाभ का योग बनेगा। बकरी शनि की 11वें भाव पर दृष्टि आपकी आय को लगातार बढ़ाएगी। मेहनत का फल धीरे धीरे लेकिन अस्थायी रूप से मिलने वाला है। 9वें भाव में बृहस्पति लंबी अवधि के निवेश के लिए आपको प्रेरित करेगा। सही योजना में किया गया निवेश भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं। पुराने निवेश से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। साझेदारी के मामलों में आर्थिक फैसले सावधानी से लेने होंगे। संपत्ति या दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश के लिए समय शुभ है। शुक्र आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएगा। खर्च नियंत्रण में रखेंगे तो लाभ और बढ़ेगा। इस महीने खर्च होंगे लेकिन आपकी आय की तुलना में नियंत्रित रहेंगे। घर का सुख सुविधा, परिवार और सामाजिक गतिविधियों पर कुछ आवश्यक खर्चे हो सकते हैं। धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर भी धन खर्च होने की संभावना है। ग्रहों की स्थिति और कर्ज को कम करने के लिए आर्थिक मजबूती बढ़ाने का संकेत है। बिना दस्तावेज या भरोसे के किसी को बड़ी राशि उधार देने से आपको बचना चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रातः सायं 7 बार ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें। ओम मंगलो भूम पुत्रस्य ऋणहर्ता धनप्रद स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्म विरोधक लोहितो लोहिताश्चैव सामगा नाम कृपाकर एतानि कुछ नामानि नित्यं यः श्रद्धया पठेत् ऋणम न जायते धनम शीघ्रम माप्नुयात् धरणीगर्भ संभूतम विद्युत्कांत समप्रभम कुमारम शक्तिहस्तं च मंगलम प्रणमाम्यहम्। ये मंत्र अगर 7 बार सुबह शाम किया जाए तो कर्ज के बोझ से भी उबर सकते हैं और नई उपलब्धियां भी मिल सकती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि वालों की। कैसी रहेगी अगस्त महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन? अगस्त में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे? क्या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं कहना चाहूँगा कि पूरे महीने उच्च का बृहस्पति आपके मृत्यु भाव में रहने वाला है। जब ये आपके मृत्यु भाव में होगा तो आपके सुख भाव पर इसकी दृष्टि भी होगी और सुख भाव पर दृष्टि होगी तो सुख भाव में आपके शनिदेव बैठे हुए हैं तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। 12 अगस्त के बाद जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे तो आमदनी का नया अवसर भी मिल जाएगा। 17 अगस्त से सूर्य 9वें भाव में आने से भाग्य का साथ भी मिलेगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को धन लाभ हो सकता है। महीने के पहले भाग में आमदनी कम होगी
लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपकी आय बढ़ सकती है। 8वें भाव में बृहस्पति, सूर्य और 7वें भाव में मंगल निवेश से लाभ दिलाएंगे, लेकिन उसको साथ जोखिम भी होगा। ऐसे में जल्दबाजी में निवेश करना गलत होगा। 17 अगस्त के बाद शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद होगा, लेकिन सेम डे वाला शेयर करेंगे तो नुकसान खा जाएंगे। बिजली, मशीन, रक्षा क्षेत्र, रियल एस्टेट तथा इंफ्रास्ट्रक्चर के से जुड़े निवेश से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार में 5 अगस्त से 22 अगस्त के बीच कोई भी बड़ा निवेश डालें। इस समय निवेश करने से आपको उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। खर्च नियंत्रण में रखेंगे तो महीने के दूसरे भाग में बचत की संभावना बन जाएगी। अचानक धन लाभ होने से भी बचत बढ़ सकती है। खर्च सामान्य रहेंगे, लेकिन परिवार और ससुराल से जुड़े कार्यों पर आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। लंबी यात्राएं, धार्मिक कार्य और विदेश से संबंधित कार्यों में आपके खर्चे हो सकते हैं। इस महीने जरूरत ना हो तो कोई लोन या कर्ज ना लें। कर्ज उतारना चाहते हैं तो महीने का दूसरा भाग आपके लिए बहुत ही शुभकारी है। देखिए, शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है और शनि की ढैया के साथ साथ अगर देखा जाए तो शनि की पूरी दृष्टि भी आपके राशि पर है। तो क्यों ना आप पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनिवार को पीपल की 7 परिक्रमा करें। इससे आपका जीवन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके 7वें भाव में उच्च का बृहस्पति आमदनी में निरंतर वृद्धि कर सकता है। 12 अगस्त के बाद बृहस्पति के उदित होते ही आपको चारों तरफ से आर्थिक अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है और जो लोग नौकरी पेशा हैं उन्हें भी तरक्की मिलेगी। कारोबारियों का मुनाफा बढ़ने की भी संभावना है। अलग अलग आय के स्रोतों से धन लाभ आपको हो सकता है। कारोबारियों की आर्थिक स्थिति के लिए महीना बहुत अच्छा है। व्यापार का विस्तार करने, नई साझेदारी करने, सरकारी कार्यों से धन लाभ होगा। पैतृक कारोबार से भी आपको धन लाभ हो सकता है। 7वें भाव में बृहस्पति के होने से दीर्घकालिक निवेश से भी लाभ मिलेगा। सोच समझकर किया गया निवेश भविष्य में लाभ पहुंचाएगा। सरकारी क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को भी धन लाभ हो सकता है। संपत्ति से जुड़ा निवेश फायदेमंद है, लेकिन कानूनी पहलुओं को नज़रअंदाज मत करिए। निवेश करते समय जल्दबाजी मत करिए। किसी अनुभवी वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लीजिए। बृहस्पति के कारण आपकी आमदनी बढ़ेगी और बचत भी होगी। 5 अगस्त के बाद से आपके खर्चों में कमी आएगी और बचत में वृद्धि होगी। 5 अगस्त से पहले मंगल, बुध और बकरी शनि के कारण आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे। यात्राओं, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सेहत पर खर्च होने की संभावना है। महीने के दूसरे भाग में परिवार के सदस्यों की सेहत बिगड़ सकती है, जिससे खर्च बढ़ सकता है। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे पर नियंत्रण रखना होगा। कारोबार का विस्तार करने के लिए कर्ज लेना समझदारी होगा, लेकिन इसके अलावा कोई भी नया कर्ज न लीजिएगा। और आपसे कहना चाहूँगा कि आप पूरे महीने शिव मंदिर जाइएगा, शिव मंदिर में श्रमदान करिएगा और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाइएगा और हो सके तो शिवालय में जाकर शाम को दिया जलाइएगा। इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि का राशिफल जानने की। तो अगस्त में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? अगस्त में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? या कहता है अगस्त महीने का इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, यदि आपकी कुंभ राशि है तो आप ये जान लीजिए कि इस समय आपके रोग स्थान में बृहस्पति गोचर कर रहा है। वैसे अगर बृहस्पति आपके आस्थान में होगा, रोग स्थान में होगा, तो धन स्थान पर पूरी दृष्टि होगी। इससे आमदनी बढ़ाने के कई अवसर भी मिल सकते हैं। 12 अगस्त के बाद बृहस्पति के उदय होते ही नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ सकती है। दूसरे भाव में बकरी शनि के कारण आपकी धीमी गति से धन लाभ होगा, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। 17 अगस्त के बाद सूर्य और 22 अगस्त के बाद बुध के 7वें भाव में आने से कारोबार में साझेदारी से धन लाभ का योग बनेगा।
8वें भाव में शुक्र के होने से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, कहीं से रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है, नए और बेहतरीन आर्थिक अवसर मिल सकते हैं। अगस्त महीने में निवेश में जोखिम और जल्दबाजी करने से बचना होगा। 8वें भाव में शुक्र अचानक लाभ के योग बनाएगा। किसी भी निवेश में विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। 17 अगस्त के बाद निवेश करने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस महीने बचत करना आसान नहीं होगा क्योंकि आमदनी के साथ खर्च भी होते रहेंगे। दूसरे भाव में बकरी शनि आपकी आर्थिक मामलों में अनुशासित रहने की सीख देंगे। सूर्य और बृहस्पति के 6ठे भाव में होने से दवाइयों या जरूरी कार्यों में खर्च बढ़ सकते हैं। 8वें भाव में शुक्र भी अचानक कुछ खर्चे करा सकते हैं। 22 अगस्त तक आपके खर्चे बढ़े रह सकते हैं। 22 अगस्त के बाद आपके खर्चों में कमी आ सकती है। अनावश्यक खरीदारी और दिखावे से बचें। अपनी आमदनी का कुछ भाग आपातकालीन स्थिति के लिए बचाकर रखें। नया कर्ज लेने से पहले अपनी आमदनी और खर्च को ध्यान में जरूर रखें। अपने ऊपर लोन या कर्ज लेकर बेवजह बोझ न डालें। आपके ऊपर शनि की 7.5 23 फरवरी 2028 तक है, इसलिए आपको हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए, पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और अगर हो सके तो काले कुत्ते, काली गाय और कौवे को शनिवार के दिन सरसों की तेल लगी रोटी खिलानी चाहिए। इससे भी आपके भाग्योदय में मजबूती आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को अगस्त में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, यद्यपि आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव है और आपके राशि में शनि देव इस समय बकरी होकर के विराजमान भी हैं और आपके धन भाव का स्वामी मंगल और आय भाव का स्वामी शनि है और शनि मंगल का तृतीय एकादश संबंध भी आपके लिए अच्छा है। तो कुल मिलाकर अगस्त का महीना आपके लिए एवरेज अर्थात औसत रहने वाला है। आपकी आमदनी तो अच्छी रहेगी और आर्थिक लाभ के योग भी बनेंगे। नौकरी, कारोबार और अन्य कार्यों से धन लाभ का भी योग है। अगस्त महीने में साझेदारी और संपत्ति से भी धन लाभ होगा। पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने के आसार हैं। संपत्ति, सरकारी योजना और गाड़ी में किया गया निवेश लाभदायक साबित होगा। लेकिन भावुक होकर के या भावना के वशीभूत होकर के अगर जल्दबाजी में अमीर बनने के चक्कर में आप पड़ेंगे तो मुंह के बगल गिरेंगे, सोच लीजिएगा। क्यों? राहु आपके 7वें भाव, इस समय आपके राहु की जो स्थिति है वो आपके 12वें भाव में है। ये बेवजह की फिजूल खर्ची करा सकता है, तो सतर्क रहिएगा। स्वास्थ्य और पारिवारिक जरूरतों पर भी धन खर्च हो सकता है। अगस्त महीने में कोई भी नया कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। आमदनी बढ़ रही है तो अपने कर्ज उतारने का प्रयास करना चाहिए। सट्टा या शॉर्ट टर्म निवेश से पूरी तरह दूर रहिएगा। अगर सट्टा या शेयर करने की कोशिश की तो मुंह के बगल गिरेंगे। और 100 रुपए तक किसी को भी दे दीजिए। 100 रुपए से ज़्यादा का कर्ज देना है तो ये मान कर दीजिए कि अगर ये नहीं मिलेगा तब भी कोई मुश्किल नहीं होगी। वापसी की उम्मीद से कर्ज मत दीजिए। और अगर आपकी मीन राशि है तो मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं कि देखिए, शनि की 7.5 का प्रभाव निरस्त करने के लिए आपको चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का प्रातः सायं पाठ करें और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं और हो सके तो भीगे हुए चने और गुड़ का प्रसाद चढ़ाएं और ये प्रसाद लोगों में भी बांटें। अगर बंदरों को गुड़ चना खिला सकते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन बंदर हर जगह मिलते नहीं हैं, इसलिए आप गाय को भी गुड़ चना अगर मंगलवार के दिन खिलाते हैं उसका भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, आज जेब से जुड़ी इतनी जरूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।